दोस्तों इमेजिन करो कि आपकी उम्र 8-9 साल है और आपके ब्लड ग्रुप में एक ऐसी खास चीज़ है जिससे जंबिया वायरस का इलाज हो सकता है। दुनिया आपको ढूंढ रही है और आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर एक खास चीज़ भी है। तो दोस्तों आज ऐसे ही मूवी स्टोरी के साथ हम आए हैं जंबिया वायरस की। दोस्तों 9 साल का बच्चा जिसका नाम मार्को है वो अपने पिता के साथ जंगल में रह रहा है। दोस्तों यहाँ पे बता दें जंबिया वायरस के कारण आधी से ज़्यादा दुनिया जंबीज बन चुकी है। मार्को के पिता का नाम जेम्स है। जेम्स अपने बेटे के साथ जंगल में रह रहा है। वह जंबीज से अपने और अपने बेटे की रक्षा कर रहा है। जेम्स अपने बेटे मार्को को एक झूठ मूठ की कहानी सुनाता है कि एक वन रानी आएगी, उसको बचा के सब कुछ ठीक कर देगी और उसे ही ढूंढना है। जेम्स अपने बेटे को ये स्टोरी इसलिए सुनाता है कि उसके बच्चे को एक दिशा मिले और वह जीने की नई राह खोज सके, एक जीने की उम्मीद कायम रहे। मार्को अपने घर पर रहते रहते बोर हो चुका था और वह जब उसके पिता बाहर जंबीज को मारने जाते तो वह अपने घर के इर्द गिर्द घूमता रहता। एक दिन वह घूमते घूमते अपने घर से थोड़ी दूर निकल गया। उसको एक कार दिखाई पड़ती है। वह कार के अंदर जाता है तो एक बच्चा होता है जो उससे कुछ 1-2 साल बड़ा होता है। वह बच्चा कुछ मेंटली रूप से थोड़ा हल्का होता है जिसका नाम टॉम होता है। टॉम भी काफ़ी खुश हो जाता है कि उसके टाइप का बच्चा चलो मिल गया। टॉम काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो उसके अलावा और कोई बच्चा है जिसके साथ वह खेल सकेगा। इधर मार्को भी खुश हो जाता है और दोनों खेलने लगते हैं। टॉम की माँ मार्को को देख लेती है और उससे कुछ देती है। टॉम अपने घर आ जाता है। उधर जब जेम्स मार्को से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे मुझे बिना बताए, तो वह कहता है बस यूं ही जंगल में घूम रहा था। जेम्स मार्को की बॉडी को ध्यान से देखने लगता है कि कहीं किसी ज़ॉम्बीज़ ने उसे बाइट तो नहीं किया और वह डांट लगाता है कि वह अब से घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। जेम्स को कुछ शक हो जाता है कि यह कहाँ गया था। एक दिन मार्को अपने पिता को ढूंढते ढूंढते उसी वैन के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसके पिता टॉम की माँ को शूट कर रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है और वह घर वापस आ जाता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वह अपने पापा से पूछ सके कि आपने ऐसा क्यों किया। शाम होते ही वह अपने कमरे में चला जाता है और अपनी माँ के रिकॉर्डेड वीडियो देखता है जो लास्ट थे। उसमें उसकी माँ कह रही होती है कि जंबीज बीमारी बहुत ख़तरनाक है, यह जिसको काटती है वो जॉम्बीज़ बन जाता है। जॉम्बीज़ ने मुझे भी काटा है और तुम्हारे पापा ने। खैर छोड़ो, आगे वीडियो बंद हो जाता है। मार्को इसे देखकर रोने लगता है। उससे अपनी माँ की याद आ रही थी। मार्को सोचने लगता है कि उसके पापा खड़ूस हैं। उसने टॉम की माँ को भी मार दिया और शायद उसकी माँ को भी। दरअसल जेम्स टॉम की माँ को इसलिए मार देता है कि एक जंबीज़ ने उसकी माँ को काट लिया था, इसलिए मजबूरन उसको उसे शूट करना पड़ा ताकि वो लोग सेफ रह सकें। मार्को निश्चय करता है कि वह अपना बैग पैक करेगा और उस टॉम के साथ कहीं बाहर दूर चला जाएगा। मार्को ऐसा ही करता है, अपना बैग पैक करता है और टॉम को भी साथ में ले लेता है और वो दो लोग उस जंगल से बाहर जाने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक वैन दिखाई देती है जिसमें दोनों बैठ जाते हैं। बैठते ही उनको लगता है कि बाहर कोई है और चारों तरफ जंबीज आ जाते हैं। वो लोग डर के मारे रोने लगते हैं। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलता है तो मार्को देखता है कि उसके पिता ही खड़े थे। वह डर के मारे सहम जाता है। जेम्स अपने बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे थे, तो वह डर के मारे कुछ नहीं बोलता है और अपने बच्चे को लेके वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे टॉम से कोई मतलब नहीं होता है। मार्को चलते चलते अपने पिता से कहता है कि आप ही ने माँ को मारा था और इसलिए आप उस लड़के को नहीं बचा रहे हैं। आप बहुत खड़ूस हो, निर्दयी हो। मार्को की यह बात जेम्स को लग जाती है और वह उसे बचाने के लिए टॉम के पास जाता है और उसे ला ही रहा होता है कि रास्ते में ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं। वह तुरंत अपने आप को हथकड़ी से बांध लेता है और अपने बच्चे से कहता है मार्को बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक खास लड़के हो, देखो ये तुम्हारे हाथ पे चिन्ह भी है, आई एम मार्को। जब वो दोनों जंगल के थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो एक गोली चलने की आवाज़ आती है। जेम्स अपने आप को शूट कर लेता है ताकि वह जंबीज़ में बदल कर उनको मार ना दे। दोनों शहर में पहुँचते हैं और एक कार उन दोनों को पकड़ लेती है और एक जगह ले जाती है जहाँ पर कुछ आदमी होते हैं। उन आदमियों को टॉम में कुछ देव जैसा दिखता है कि यही हमको बचाएगा और उसे वहाँ पर बैठा देते हैं और मार्को को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। शाम होते ही मार्को के पास एक आदमी आता है और कहता है कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ वरना यह तुमको मार देंगे। वह उसे छोड़ देता है। मार्को छूटते ही उस टॉम को भी वहाँ से भगा लेता है। वो लोग बिल्डिंग में पहुँचते हैं। टॉम को बैठाकर मार्को अंदर चला जाता है और वहाँ कपड़े वगैरह पड़े उनको चेंज करता है।
जो कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करता है। तभी वो गैंग के मेंबर वहाँ आ जाते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी 2 सोल्जर आ जाते हैं और उन सभी को शूट कर देते हैं। तभी वह टॉम बुद्धि से हल्का था, वह गन उठा लेता है और सोल्जर के ऊपर तान देता है। मजबूरन उस सोल्जर को उसे शूट करना पड़ता है और वह वहीं मारा जाता है। यह सब मार्को देख रहा था, उसे बहुत दुख होता है। अब बेचारा अकेला बचा था। वह अब आगे चलता है और शहर में पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि यह तो ज़ॉम्बीज़ की दुनिया ही है। पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो गया था। वह एक मकान में जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ लेडी डॉक्टर होती है और आगे मुँह करके खड़ी होती है। उस लेडी डॉक्टर में मार्को को अपनी माँ नज़र आने लगती है, क्योंकि उसने काफ़ी समय से किसी लेडीज़ को देखा नहीं था। उसको अपनी माँ की याद आ रही थी। वह धीरे धीरे जाके उसके पीछे गले मिलने लगता है, लेकिन तभी वह लेडीज़ ज़ॉम्बीज़ उसे बाइट कर लेती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बाहर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है। एक लेडी सोल्जर उसके पास आती है तो मार्को इमोशनल होकर कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे मारने आए हो, पर मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही हैं। एक बार मैं गले मिलना चाहता हूँ आपके। लेडी सोल्जर भी इमोशनल हो जाती है और वह उसे गले लगा लेती है। लेडी सोल्जर जान जाती है कि यह इन्फेक्टेड है। तभी आर्मी का टॉप लीडर कहता है कि हमें उस बच्चे को कैसे भी करके ढूंढना होगा। उसके ब्लड में ऐसी चीज़ है जिसे ज़ॉम्बीज़ की दवा बनाई जा सकती है और सभी लोग ठीक हो जाएंगे। तभी मार्को भी कहता है कि देखो मेरे हाथ में एम है, मेरा नाम मार्को है। मार्को वही लड़का है जिसकी उन सबको तलाश थी। वह लोग उनको ले लेते हैं क्योंकि अभी तक मार्को इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, ज़ॉम्बीज़ में नहीं बदला था। मतलब मार्को वही लड़का है जिसे उन सबको तलाश थी। मार्को ही उन सबकी आखिरी उम्मीद है। उसके ब्लड में एक खास चीज़ है और आर्मी वाले उसको ले जाते हैं।